ड्रामा सीरियल रद्द में इस बार ईमान ने सलार को प्रपोज कर ही दिया। उधर जैन जिसकी माँ भी अब चली गई, ईमान का दुख तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, आखिर पागल हो ही गया। सलार इस बार जमील को नहीं छोड़ेगा क्योंकि जमील ने फैसला कर लिया था कि वो घर सेल करेगा और सवेरा को भी तलाक दे देगा। आने वाले किस्से की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त सीखेंगे। आलिम साहिब ने आखिरकार अपना ऑपरेट करवा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अपने दोस्तों के पास बैठकर चाय पी रहे हैं। यहाँ पर सभी मार्केट के लोग उनका हाल हवाल पूछने के लिए बैठे हुए हैं। चाय तो चाहत के लिए वहाँ पर मंगवा ही ली जाती है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं यहाँ पर, वो सलार का ही शुक्रिया अदा कर रहे होते। कहते हैं कि ये सलार बेटे की वजह से ही आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, नहीं तो अपनी बेटियों के सर के ऊपर आखिर मैं क्या कर सकता था। उधर ऑफिस से आती हुई ईमान, जिसने देख ही लिया अपने बाबा को यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए सलार और सभी दोस्तों के पास बैठे हुए, यहाँ पर ईमान को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके बाबा हैं। अपने बाप को तंदुरुस्त और खुश देखकर उसके चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ ही जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा कर देती है। कहती है कि शुक्र है बाबा, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो आई, मैं फिर से आपकी मुस्कुराहट की वजह बनना चाहती हूँ। क्योंकि इस बार ईमान ने ठान ली है कि वो सलार को प्रपोज कर देगी, क्योंकि आलिम साहिब मोहब्बत किसी के साथ करते हैं तो वो सलार ही है, बेटों की तरह से उसके साथ रहते हैं। और सलार भी वाकई आलिम साहिब को पराया समझता ही नहीं है। यहाँ पर ईमान की तरफ सलार की नजर पड़ जाती है और स्माइल करता है। उधर अपने बाबा के आखिरकार स्टोर के ऊपर पहुंच जाती है ईमान और पीछे पीछे यहाँ पर सलार भी। सलार हंसता है ईमान की तरफ देखकर और ईमान भी उसकी तरफ मुस्कुरा देती। कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाबा को ठीक कर दिया। आज उनको मुस्कुराता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। नहीं ईमान जी, ये मेरा फर्ज है, वो हमारे बड़े हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ हमेशा की तरह से। दूसरी जानिब आलिम साहिब को लेकर दोबारा से सलार हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही उनका हाथ पकड़कर रोड के ऊपर से गुजर रहा होता है कि पास से गुजरती हुई गाड़ी जिसमें लईक साहिब बैठे होते हैं शीशा नीचे करते हैं, यहाँ पर देख कर हक्के बक्के रह जाते हैं कि सलार ये क्या कर रहा है, इतने बड़े खानदान का बच्चा। और ये आलम जो है ये तो बहुत ज्यादा मतलबी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे के साथ मोहब्बत कर रहा है और उससे मतलब लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आखिरकार मिरर ऊपर करने के बाद वो पास से गुजर ही जाता है। हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से इलाज करवा ही लिया जाता है, चेकअप करवाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाकायदगी के साथ मेडिसिन खाने के बाद कुछ ही दिन के बाद आलिम साहिब आप ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं आलिम साहिब और सलार भी कि अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल कर ही ले। आखिर उन्होंने इस बार ईमान को भी तो बयाना ही है। दूसरी जानिब जमील जो कि दोबारा से पहुंच चुका है सवेरा के पास और वहां पर जाकर इस बार उसे खरी खरी धमकी सुनाई देता है। कहता है कि तुम्हारे बाबा के घर बहुत जल्द इस बार बिकने ही वाला है। सवेरा कहती है कि मैं कभी भी अपने बाबा के घर को बिकने नहीं दूंगी। जमील जिल्ला बर्दा कहता है कि तुम्हारे बाप का घर बिक कर ही रहेगा और उसका मुंह जोर से पकड़ लेता है, हाथ में पकड़ी हुई चाय। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है सवेरा। जमील कहता है कि घर बिकेगा ही और साथ साथ तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, तुम्हें धिक्का मार देता है। यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर गिर ही जाती है। जमील यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सवेरा परेशान हो जाती है। सवेरा तो इस बार सोच रखा है कि वो कभी भी घर नहीं बिकने देगी। अगर जमील को छोड़ना पड़ा ना, इन बच्चों समेत छोड़ ही दूंगी, मैं कभी भी जमील के साथ अब नहीं रहूंगी। उधर घर में आलिम साहिब आंखों में आंसू लिए हुए अपने बच्चों की तस्वीर पकड़कर रो रहे हैं कि बचपन में तो सुकून ही था, जब से बच्चे बड़े हो चुके हैं परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अकेला उन परेशानियों को कैसे हैंडल करूंगा और अपनी बेटी ईमान का भी क्या करूंगा। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो उसके बाद तो वो जलीलो रुस्वा होकर रह जाएगी। आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर पीछे से ईमान भी अपने बाबा को देख रही होती है। अपने बाबा को परेशान देखकर आखिर ईमान कैसे खुश रह सकती है। आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है खड़ी होकर और अपने बाबा को ही तकती जा रही है। अपने बाबा की ये परेशानी इस बार ईमान हल करने ही वाली है, क्योंकि ईमान ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सलार को प्रपोज कर देगी। सलार के साथ मुलाकात करने के लिए आखिर टाइम सेट हो ही जाता है। कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। जैसे उन दोनों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर ईमान बोल पड़ते। कहती है कि बाबा बहुत ज्यादा परेशान है मुझे लेकर। बाबा मेरा घर किसी अच्छे इंसान के साथ बसाना चाहते थे। इस वक्त उनकी नजरों में आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, शादी करेंगे क्या मुझसे? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार होश खो बैठता है कि आखिर उसकी मोहब्बत उसके पास लौट कर आ ही गई है। यहाँ पर वो मुस्कुराता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे मंजूर है।
मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इस बार सलार की जिंदगी में ईमान आने ही वाली है। दूसरी जानिब लईक साहिब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सारे के सारे मामला सेट करके जाना चाहते हैं। आलिम साहिब को भी इस बार सेट कर देंगे। आलिम साहिब के घर में गुंडे लेकर आखिरकार पहुंच जाते हैं। अपने साथियों समेत जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पर आलिम साहिब परेशान हो जाते हैं। मैं मामू हूँ, सलार का मामू हूँ मैं। सलार मासूम है, आपको मैं पहली और आखिरी वार्निंग देने जा रहा हूँ। सलार मासूम है, उसकी हमदर्दी को बटोरना बंद कर दीजिए, ऐसा न हो कि आपको महंगा पड़ जाए। पीछे से सारी की सारी बातें ईमान भी सुन रही होती है। ईमान को समझ नहीं आती कि आखिर इस बार वो जवाब दे तो क्या दे। खामोशी के साथ पीछे खड़ी रहती है कि अगर वो सामने आएगी तो दोबारा से उसके बाबा गुस्सा करेंगे। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। कमरे में आकर अपनी बेटी के साथ अपना दर्द दोबारा से बांट देते हैं। कहते हैं कि मेरा आखिरी हमदर्द भी आज छिन गया। उसके मामू ये बात कह कर गए हैं। परेशानी पे परेशानियां। आलिम साहिब कभी भी सलार को नहीं छोड़ सकते और ना ही सलार। लईक साहिब के पाकिस्तान से बाहर चले जाने के बाद वो सलार के बारे में शैला को कॉल कर देते। कहते हैं कि अगर इस माह के आखिर में वो शादी की तारीख रख देते हैं तो ठीक है, वरना उनसे कह देना कि मैं इसकी शादी अपनी मर्जी के साथ कहीं और करूंगा। अपनी बीवी के पास लईक साहिब दोबारा से पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो सलार ईमान के साथ जुड़ चुका होगा। आखिरकार इस बार सारी की सारी मालूमात आलिम साहिब भी फैमिली को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर में आकर जब उन्हें पता चलेगा इतना बड़ा घर देखने के बाद वो परेशान हो जाएंगे कि मैं सलार की फैमिली को कुछ समझा नहीं हूँ। सलार इतने बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन छोटी सी दुकान के ऊपर काम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका खानदान कैसा है। सलार सारी की सारी बातें ईमान को भी बता देता। कहता है कि मेरी जिंदगी में मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं है। मेरे साथ कोई भी हमदर्दी नहीं करता। माँ के चले जाने के बाद तो सुतेली माँ ने समझा ही नहीं अपना बेटा। फैक्ट्री कामरान भाई संभालते हैं। दूसरी जानिब जैन जो पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। म्यूजिक सुन रहा है, तस्वीर देख रहा है ईमान की। यहाँ पर हेडफोन लगाकर चीजों को तोड़ फोड़ कर रहा है। आखिर जैन पागल हो ही गया। उसके बाबा उसे भरपूर समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा समझो और पाकिस्तान वापस चलते हैं। जो कुछ भी हो चुका है उसको भुला दो और किसी और के साथ तुम शादी कर लो। अपनी दोस्त की बेटी के साथ मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। लेकिन उसे किसी किस्म की भी समझ नहीं आएगी। ईमान को जब जैन की कॉल आती है तो उस कॉल के ऊपर तरह तरह की बातें सुनाकर उसका दिल ही तोड़ देता है। जैन उसे खरी खरी धमकी सुनाई देता है। कहता है कि लौटूंगा तुम्हारी बर्बादी बनकर। सच्ची मोहब्बत की थी ना मुझसे, मरना मत तब तक। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दिल टूट जाता और वहीं पर बैठकर रोना शुरू हो जाती है। आखिरकार शादी की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं। यहाँ पर सलार भी अच्छे तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर वो स्केच वो तस्वीर लगाई जाती हैं। ईमान रेड कलर का सूट पहनकर पहुँच जाती है हॉल में। यहाँ पर उन दोनों का निकाह हो ही जाता है। सलार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ईमान जी आप अब मेरी हैं। सलार कभी भी इस बार ईमान का हाथ नहीं छोड़ेगा। उधर जैन पाकिस्तान वापस आ चुका है। पाकिस्तान वापस आने के बाद वो अपनी बानो आपा के साथ भी बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। चीजों को तोड़ फोड़ कर रहा है। सारी चीजों का जिम्मेदार भी वो बानो आपा को भी ठहराता है। लेकिन जब हकीकत सामने आएगी ना तो आखिर क्या कर सकेगा। ना तो उसके पास अपनी माँ रही और ना ही ईमान। उसकी माँ शुरू से लेकर आज तक चाहती ही नहीं थी कि ईमान इस घर में आए। आखिर खुद ही चल बसी। पाकिस्तान वापस आने के बाद दोबारा से ईमान के पीछे पीछे रात को सोया हुआ उसे पाता है तो उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर जाकर उसे कहता है कि बस इतना ही इंतजार कर सके तुम मेरा। लाओ मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो। यहाँ से चले जाओ, मेरी शादी हो चुकी है। वो उसके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ईमान कहती है कि जैन तुम्हें क्या हो चुका है। जैन तुमने तो मुझे मोहब्बत करना सिखाए थे, लेकिन तुम्हें क्या हो गया। अपना ख्याल रखो। लेकिन आने वाले वक्त में जब हाथ पकड़कर पहुंच ही जाएगा ईमान को लेकर अपने घर में, तो यहाँ पर जाकर बताएगा कि मैंने ईमान के साथ निकाह कर लिया है। तो उसके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होंगे। लईक साहिब जब पाकिस्तान घर वापस आएंगे तो यहाँ पर आकर सलार के जोरदार थप्पड़ मार देंगे और कहेंगे कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम अपनी मनमर्जी करो। भाई साहिब ऐसे ना करें। लेकिन लईक साहिब को भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आने वाले वक्त में सलार जमील का भी बहुत बुरा अंजाम करने वाला है, क्योंकि जमील जिस तरह से आलिम साहिब की प्रॉपर्टी और आलिम साहिब का दुश्मन बना बैठा हुआ है, वो ये सब कुछ ही डिजर्व करता था। आने वाले वक्त में अपनी माँ का भी बदला लेगा सभी लोगों से, क्योंकि जो कुछ भी किया था कामरान की माँ और कामरान के अब्बा ने ही किया था। मोहब्बत होने के बाद उन्होंने सलार की माँ को मार दिया था। किस किस को इस बात की खुशी है कि सलार को इस बार ईमान मिल ही गई और जैन के साथ जो कुछ भी हुआ और उसकी माँ भी आज चल बसी। कहते हैं बुराई का अंजाम बुरा ही
ہی ہوتا ہے. آپ سبھی دوستوں کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی محبت بھری رائے کا احساس ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.